जी क्लास कंटिन्यू करते हैं वहीं से। ठीक है, अब मैं यहाँ पे चाह रही हूँ कंसोल और रीड लाइन का मेथड यूज़ होता है हमारे पास यूज़र से इनपुट लेने के लिए। अब प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है कि कंसोल और रीड लाइन स्ट्रिंग में इनपुट लेता है। ठीक है, और हम जो वैल्यू स्टोर करना चाह रहे हैं वो कहाँ स्टोर करना चाह रहे हैं, वो हम स्टोर करना चाह रहे हैं एक इंटीजर वेरिएबल में। तो यहाँ पे हमारे पास प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, सो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पहले अपने इनपुट को जो है वो कास्ट करवाना पड़ेगा। अच्छा, आपने लैब में कहाँ तक पढ़ा है, ज़रा मुझे थोड़ा सा काइंडली गाइड कर दीजिएगा। टाइप कास्टिंग पढ़ लिया आपने, टाइप कन्वर्जन, कि कन्वर्जन हम कैसे कर रहे होते हैं। जी क्लास, टाइप कन्वर्जन आपने लैब में देख लिया है। हेलो, आवाज़ आ रही है क्लास? ओके ठीक है, मैं वही पूछना चाह रही थी। ठीक है, सो अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम वी विल नीड कन्वर्जन हियर। कन्वर्जन क्या होगी, अगर मैं यहाँ पे कंसोल डॉट रीड लाइन का मेथड यूज़ कर रही हूँ, तो कंसोल डॉट रीड लाइन क्या कर रहा है, पूरी की पूरी स्ट्रिंग रीड कर रहा है। ठीक है, और वो स्ट्रिंग की फॉर्म में ही उसको स्टोर कर रहा है। इवन आप अगर 10 भी इनपुट देंगे v1 में कंसोल डॉट रीड लाइन के मेथड में, तो वो उस 10 को भी स्ट्रिंग ही कंसीडर करेगा कि दैट 10 इज स्ट्रिंग। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अब वो उस 10 को जो स्ट्रिंग है उसको वो इंटीजर में स्टोर नहीं कर सकता, क्योंकि इंटीजर के लिए तो न्यूमेरिक वैल्यू होनी चाहिए, जबकि 10 इज अ न्यूमेरिक वैल्यू। बट कंसोल डॉट रीड लाइन 10 को क्या रीड कर रहा है, स्ट्रिंग। तो इसी तरह हमारे पास मिस मैचिंग टाइप हो गई, एक स्ट्रिंग टाइप है एक इंटीजर है। तो हम स्ट्रिंग को इंटीजर में स्टोर नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमारे पास प्रॉब्लम क्या होगी, हमें करना पड़ेगा कन्वर्जन। कन्वर्जन हम कैसे करेंगे, अकॉर्डिंग टू द डेटा टाइप। तो मेरे पास डाटा टाइप v1 है, v1 इज द नेम ऑफ वेरिएबल और v1 की डाटा टाइप इंटीजर है। सो मैं क्या कह रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि कंपाइलर को क्या यूज़र से इनपुट लो, और यूज़र जो इनपुट दे रहा है उस इनपुट को कन्वर्ट करो पहले इंटीजर में। सो कंसोल और रीड लाइन से पहले हमारे पास एक और मेथड यूज होना चाहिए, दैट इज कन्वर्ट डॉट टू कन्वर्ट डॉट। अच्छा, डॉट ऑपरेटर क्या कर रहा होता है, एज अ मेंबर ऑपरेटर। जैसे आप डॉट डॉट ऑपरेटर प्रेस करेंगे, उस क्लास के अंदर जितने भी मेथड होंगे वो सारे मेथड आपके पास शो हो जाएंगे। ठीक है, सो यहाँ पे ये देखेंगे सारे मेरे पास कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कन्वर्ट डॉट टू इन 62, कन्वर्ट डॉट टू इन 32, कन्वर्ट डॉट टू इन 64, कन्वर्ट डॉट टू एज बाइट। सो हम किसी भी डेटा टाइप के अकॉर्डिंगली कन्वर्ट का मेथड यूज कर सकते हैं। मैंने कहा कन्वर्ट डॉट टू इन 32, और किसको कन्वर्ट करना है, यूजर से इनपुट लो कंसोल डॉट रीड लाइन, यानी कि यूजर से इनपुट लो, यूजर जो इनपुट दे उसको कन्वर्ट करो टू इन 32 में, और फिर इंटीजर v1 में स्टोर करो, और फिर मैं इसको कह रही हूँ कि कंसोल डॉट राइट लाइन पे वो चीज़ मुझे प्रिंट भी कर दो विच इज़ v1। ठीक है, अब मैं इसको रन करूँगी। ये मुझसे क्या कहेगा, पहले पूछेगा एंटर वैल्यू फॉर v1, और यहाँ पे कंसोल देखें नेक्स्ट लाइन पे क्या कर रहा है, कंसोल डॉट रीड लाइन यूजर से इनपुट ले रहा है, क्योंकि हमेशा जब ब्रैकेट्स होते हैं तो पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है। तो यहाँ पे ये सबसे पहले इनर ब्रैकेट को सॉल्व करेगा, यूजर से इनपुट लेगा। लेट से मैंने यहाँ पे इनपुट दे दिया 10। जैसे ही मैं एंटर करूंगी ये क्या करेगा, इस 10 को कन्वर्ट करेगा टू इन 32, यानी कि जो कंसोल डॉट रीड लाइन इसको स्ट्रिंग कंसीडर कर रहा है। बट मैंने यहाँ पे एक मेथड यूज किया है कन्वर्ट डॉट टू इन 32, यानी कि इस स्ट्रिंग को कन्वर्ट करो पहले इंटीजर में फिर v1 में स्टोर करो। तो पहले ये यूजर से इनपुट लेगा, उस इनपुट को स्ट्रिंग में रिप्रेजेंट करेगा, बट फिर क्या करेगा, उसको कन्वर्ट करेगा, कन्वर्ट टू इन 32 एंड देन v1 में स्टोर करेगा इन कंसोल डॉट रीड लाइन। जैसे ही मैं इसको एंटर करूंगी इसे कन्वर्ट करेगा और प्रिंट कर देगा कंसोल डॉट राइट लाइन पे। इसी तरह मैं, अगर मेरे पास कोई फ्लोट वैल्यू है, लेट्स से फ्लोट वेरिएबल 2, ठीक है, मैं फ्लोट को प्रिंट करवाना चाह रही हूँ, कंसोल यूजर से इनपुट लूंगी पहले, सबसे पहले
एंटर फ्लोट वैल्यू, ठीक है। और फिर यहाँ पे मैंने कर दिया v2 इज इक्वल टू कन्वर्ट डॉट, कन्वर्ट के लिए हम फ्लोट के लिए क्या यूज कर रहे होते हैं, टू सिंगल, कन्वर्ट डॉट टू सिंगल। और यहाँ पे हमने इसको कह दिया कि कंसोल डॉट रीड लाइन, यूजर से इनपुट लो और उस इनपुट को किस में कन्वर्ट कर दो, सिंगल में। और फिर कंसोल डॉट राइट लाइन पे प्रिंट करवा दो v2, यानी कि यही वेरिएबल जो आपने इनपुट लिया। रन करो, ठीक है। पहले v1 की वैल्यू मांगेगा 10, 10 में कन्वर्ट कर दिया। फिर मुझसे नेक्स्ट, अच्छा ये सीक्वेंशियल ऑर्डर में चल रहे हैं, लाइन बाय लाइन, टॉप टू बॉटम। फर्स्ट स्टेटमेंट पहले एग्जीक्यूट होगी, उसके बाद नेक्स्ट एंड देन सो ऑन। फिर मैं, इसने मुझसे नेक्स्ट वैल्यू मांगी, मैंने उसको कहा 5.89 लेट से, ठीक है। इसने मुझे फ्लोट में उसको ट्रांसफॉर्म करके दिखा दिया। तो इसी तरीके से हम कोई भी इनपुट लेने के लिए हम हमेशा कंसोल डॉट रीड लाइन का मेथड यूज करते हैं, बट कंसोल डॉट रीड लाइन का मेथड स्ट्रिंग इनपुट लेता है। आप कुछ भी इनपुट देंगे 5.89 भी, बट कंसोल डॉट रीड लाइन इसको स्ट्रिंग कंसीडर करेगा। इसीलिए हमें एक्सप्लिसिटली जाके बताना पड़ता है कि कन्वर्ट डॉट, जो इनपुट लिया है उसको पहले कन्वर्ट करो इंटीजर में और फिर इस वेरिएबल में स्टोर करो, क्योंकि इसकी स्पेस ही इतनी लेता है। जैसे ही मैंने v1 किया, v1 क्या करेगा, मेमोरी में जाके 4 बाइट्स की जो है स्पेस रिजर्व कर देगा। अभी मैंने वैल्यू कोई भी नहीं दी, लेकिन जैसे मैंने v1 किया, डिक्लेयर किया, ये मेमोरी में 4 बाइट जाके इस इंटीजर के लिए रिजर्व कर देगा। अब जैसे ही मैं इसमें वैल्यू दूंगी यूजर के इनपुट के थ्रू स्ट्रिंग, सो स्ट्रिंग क्या है, अनलिमिटेड है और रेफरेंस टाइप है। तो ये क्या करेगा, इस स्ट्रिंग को कन्वर्ट करेगा पहले इंटीजर में, और फिर उस इंटीजर को जाके वो जो 4 बाइट्स इसने रिजर्व की थी मेमोरी में, वहाँ स्टोर कर देगा। और फिर जब मैं प्रिंट करूंगी तो ये मेमोरी में जाएगा, v1 कहाँ है, और v1 की वैल्यू मुझे ला के प्रिंट कर देगा। सिमिलरली यही काम ये फ्लोट के लिए भी करेगा। ठीक है, क्लियर है? यहाँ तक कोई सवाल तो नहीं है? इसी तरह हमारे पास कोई भी डाटा टाइप हो, हम किसी भी डाटा टाइप में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको वर्ड फाइल पे जाते हैं। ठीक है, सो वी हैव डिफरेंट टाइप्स। अच्छा, ऑपरेटर से स्टार्ट करने से पहले हमें थोड़ा सा टाइप कन्वर्जन देखना पड़ेगा। एक टॉपिक रहता है टाइप कास्टिंग एंड कन्वर्जन का।
चलिए तो कितनी देर तक सोगी? माइक ऑन है बेटा आपका? अच्छा, अब हमारे पास एक और टॉपिक है विच इज कास्टिंग, जिसको हम टाइप कास्टिंग कह रहे हैं। ठीक है, हम हर डाटा टाइप के अकॉर्डिंगली उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, और सिमिलरली हम इस तरीके से भी कन्वर्ट कर सकते हैं, कन्वर्ट डॉट टू इन 32 और इन डॉट पार्स। सो दोनों मेथड्स क्या कर रहे होते हैं, पार्सिंग के लिए, कन्वर्जन के लिए यूज हो रहे होते हैं। अच्छा, कुछ चीज़ें जो हम मैं डिटरमाइन आपको बताना चाह रही हूँ वो ये हैं कि ओके, वी हैव टू टाइप ऑफ कास्टिंग, इम्प्लिसिट कास्टिंग एंड एक्सप्लिसिट कास्टिंग। ठीक है, इम्प्लिसिट कास्टिंग क्या होगी मेरे पास? ठीक है, वी हैव टू टाइप्स ऑफ, मैं वर्ड पे जाके ही आपको एडिट कर दूँ। स्क्रीन शेयर हो रही है वर्ड की फाइल? ठीक है, मैं यहीं पे ही आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। ठीक है, हमारे पास क्या, हम कन्वर्जन डिस्कस कर रहे हैं। वी हैव टू टाइप्स ऑफ कन्वर्जन, वन इज implicit conversion and second one is explicit. ठीक है, implicit का मतलब क्या है, ऑटोमेटिकली, जो खुद ब खुद हो जाए, कंपाइलर खुद से परफॉर्म कर ले, ऑटोमेटिकली परफॉर्म बाय कंपाइलर। एंड एक्सप्लिसिटली आपको एज अ प्रोग्रामर खुद से परफॉर्म करनी पड़े, मीन्स उसके लिए आपको एक्स्ट्रा कोड करना पड़े बाय द प्रोग्रामर, ये ऑटोमेटिकली आपका कंपाइलर नहीं करेगा। अच्छा, अब हम इम्प्लिसिट कन्वर्जन अगर देखें तो व्हाट इज इम्प्लिसिट कन्वर्जन? इम्प्लिसिट कन्वर्जन इज बेसिकली व्हेन वी वांट टू कन्वर्ट फ्रॉम लोअर टू हायर डेटा टाइप। ठीक है, सिमिलरली एक्सप्लिसिट क्या है, या हम इसको ये कह सकते हैं व्हेन वी वांट टू कन्वर्ट फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन वेयर source is smaller and destination is higher. ठीक है, और explicit conversion क्या है? When we want to convert where source is greater and destination is small. ठीक है, सो जब हम
कन्वर्जन की बात कर रहे हैं। कन्वर्जन का मतलब क्या है? एक डाटा टाइप से दूसरी डाटा टाइप की तरफ मूव करना। लेट्स से इंटीजर से फ्लोट पे जाना, फ्लोट से डबल पे जाना, इंटीजर से शॉर्ट पे जाना, शॉर्ट से बाइट पे जाना। तो इस तरीके से हम इसको कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, सो कुछ तो हमारे पास इम्प्लिसिट कन्वर्जन है। इम्प्लिसिट कन्वर्जन क्या है? जब हम छोटे से बड़े की तरफ मूव करना चाहें। अब छोटा क्या है, बड़ा क्या है, ये कैसे पता चलेगा? थ्रू इट्स साइज। हम साइज के थ्रू डिटरमाइन करेंगे। जैसे शॉर्ट हमारे पास क्या है? सबसे छोटी है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या है? सबसे छोटा हमारे पास बाइट है, फिर उसके बाद शॉर्ट है। अगर मैं बाइट से शॉर्ट की तरफ जाना चाह रही हूँ, सो ये मेरे पास इम्प्लिसिट कन्वर्जन होगी, क्योंकि बाइट छोटा है और शॉर्ट बड़ा है। बाइट की वैल्यू कितनी है, साइज कितना है? 8 बिट्स, और शॉर्ट का कितना है? 16 बिट्स। तो अगर मैं 8 बिट के एक वेरिएबल को 16 बिट में स्टोर करना चाहूँ तो हो सकता है, क्योंकि सोर्स छोटी है और डेस्टिनेशन बड़ी है। तो छोटी चीज़ को अगर मैं बड़े उसमें फिट करना चाहूँ तो हो सकता है। ऐसे ही अगर मेरे पास एक ऐसी चीज़ है जो एक रूम में, मैं रूम के साइज़ बड़ा है और रूम में मैं एक बेड जो है वो स्टोर करना चाहूँ तो मैं कर सकती हूँ, क्योंकि बेड का साइज़ छोटा है और रूम का साइज़ बड़ा है। ऐसे ही लेकिन अगर मैं एक रूम में उसके साइज़, उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा बड़ी कोई एक ऑब्जेक्ट रखना चाहूँ तो वो मैं उसमें स्टोर नहीं कर सकती। तो जब आपके पास सोर्स छोटी और डेस्टिनेशन बड़ी है, यानी कि जिस जगह पे आपने स्टोर करना है वो बड़ा है और सोर्स छोटी है, तो इम्प्लिसिट कन्वर्जन हो जाएगी। और इम्प्लिसिट कन्वर्जन में कहाँ से कहाँ जा सकते हैं आप? यू कैन मूव फ्रॉम बाइट टू शॉर्ट, बाइट से आप शॉर्ट पे जा सकते हैं। ठीक है, और कहाँ कहाँ जा सकते हैं? बाइट टू इंट जा सकते हैं, बाइट टू लॉन्ग जा सकते हैं। सब इंटीजर ही स्टोर कर रहे हैं। सिमिलरली अगर हम शॉर्ट की बात करें, ठीक है, अगर मैं शॉर्ट की बात करूं तो शॉर्ट से छोटा कौन है? बाइट। शॉर्ट कितनी स्पेस लेता है? 16 बिट। और बाइट कितनी स्पेस लेता है? 8 बिट। तो अगर मैं 16 बिट वाले वेरिएबल को 8 बिट में रखना चाहूँगी तो नहीं हो सकता है, क्योंकि मेरे पास सोर्स बड़ी है और डेस्टिनेशन छोटी है। तो यहाँ पे हम इम्प्लिसिट कन्वर्जन नहीं कर सकते। तो शॉर्ट के लिए हमें क्या चाहिए होगा? शॉर्ट के लिए हम कहाँ जा सकते हैं? शॉर्ट टू एंड, शॉर्ट से बड़े वाले की तरफ, शॉर्ट से इंट की तरफ जा सकते हैं, एंड शॉर्ट टू लॉन्ग जा सकते हैं। सिमिलरली अगर मैं इंट की बात करूं, सो इंट कितनी स्पेस लेता है? 32 बिट्स। सो अगर मैं इंट से बाइट की तरफ जाना चाहूँ जो 8 बिट ले रहा है, तो 16 बिट कैन नॉट बी, 32 बिट्स कैन नॉट बी ट्रांसफॉर्म इनटू 8 बिट्स ऑटोमेटिकली, क्योंकि 32 बिट ज़्यादा है और 8 बिट्स कम है। तो मैं ज़्यादा चीज़ को कम वाली स्पेस पे एलोकेट नहीं कर सकती। सो इंट से बाइट पे नहीं जा सकती, इंट से शॉर्ट पे नहीं जा सकती। इंट से कहाँ जा सकती हूँ? ऐसी डाटा टाइप पे जो इससे बड़ी है, जो कि लॉन्ग है। So I can go through into long. ठीक है, और लॉन्ग जो है वो सिर्फ लॉन्ग में स्पेसिफाई, लॉन्ग ना तो इंट में आ सकता है, ना शॉर्ट में, ना बाइट में। इम्प्लिसिटली की बात कर रही हूँ, जो ऑटोमेटिकली कंपाइलर कर रहा होता है, जिसके लिए आपको एज अ प्रोग्रामर एक्स्ट्रा कोड नहीं करना पड़ता। इसी तरह अगर जब हम फ्लोट की बात करें तो फ्लोट से बड़ा कौन है? फ्लोट से बड़ा है डबल। सो वी कैन मूव फ्रॉम फ्लोट टू डबल, और फ्लोट टू डेसिमल एज वेल, क्योंकि डेसिमल कितना ले रहा है? 128, और फ्लोट कितना ले रहा है? 32। अच्छा, जब हम कन्वर्जन की बात कर रहे होते हैं तो कन्वर्जन में हमारे पास दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, एक टाइप और एक साइज। सो अगर आप यहाँ पे एक क्वेश्चन आपके माइंड में ये आना चाहिए कि इंटीजर भी 32 ले रहा है और फ्लोट भी 32 ले रहा है, तो फ्लोट को इंटीजर पे भी हो जाना चाहिए और इंटीजर को फ्लोट पे भी हो जाना चाहिए। तो ऐसा नहीं हो सकता। इंटीजर से हम फ्लोट पे तो जा सकते हैं, लेकिन फ्लोट से इंटीजर में नहीं आ सकते। दोनों का साइज तो सेम है, लेकिन दोनों की टाइप डिफरेंट है। इंटीजर में हमारे पास कोई फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू नहीं होगी, जबकि फ्लोट में वी कैन हैव पॉइंट्स वैल्यू, लेट्स से 13.98। और इंटीजर में मेरे पास क्या होगी? अच्छा, इंटीजर से हम फ्लोट में भी जा सकते हैं। वो कैसे जा सकते हैं कि इंटीजर है मेरे पास 10, कितनी स्पेस ले रहा है? 32। 32 ही
फ्लोट ले रहा है। तो जब मैं इंटीजर से फ्लोट पे जाऊंगी तो वो इंटीजर की वैल्यू अगर 10 है तो उसको फ्लोट में रिप्रेजेंट कर देगा 10.0000। लेकिन अगर यही चीज मैं फ्लोट से इंट पे आना चाहूँ, लेट से मेरे पास एक फ्लोट वैल्यू है 10.98, तो जब मैं उसको इंटीजर में लाना चाहूंगी तो वो नहीं आ सकता डायरेक्ट, क्योंकि फिर वो 0.98 वाली वैल्यू डिस्कार्ड हो जाएगी। इसीलिए हम फ्लोट से इंट पे नहीं आ सकते। ठीक है, सो हम फ्लोट से कहाँ जा सकते हैं, डबल पे, फ्लोट टू डेसिमल। इसी तरह हम डबल से कहाँ तक जा सकते हैं, डबल से बड़ा कौन है, डेसिमल। तो हम जा सकते हैं डबल टू डेसिमल। सिमिलरली डेसिमल जो है उससे बड़ा कोई नहीं है, तो डेसिमल ना तो डबल में जा सकता है ना फ्लोट में जा सकता है। अच्छा, अब कुछ ठीक हुई आवाज? माइक का इशू है। मैं तो अभी जहाँ पे हूँ यहाँ पे तो फैन भी नहीं चल रहा अभी, तो एक्स्ट्रा आवाज ये इसमें ही कुछ प्रॉब्लम है हैंडसेट में। अब आ रही है आवाज? हेलो? ओके, ठीक है, तो ये हम इम्प्लिसिट कन्वर्जन देख लेते हैं एक दफ़ा कोड लेवल पे जाके। ठीक है, कन्वर्जन के लिए दो क्राइटेरिया ज़रूरी होते हैं, एक तो टाइप और एक साइज। अगर टाइप जो है वो आपस में इनकम्पैटिबल है तो भी नहीं हो सकती कास्टिंग, और अगर साइज भी आपस में इनकम्पैटिबल है तो नहीं हो सकता। लेट्स से मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया इंट, बाइट पे जाते हैं, बाइट बी इज इक्वल टू 12। ठीक है, और फिर मैं कह रही हूँ शॉर्ट v1 इज इक्वल टू b। ठीक है, तो ये मेरे पास इम्प्लिसिट कास्टिंग हो गई। मैंने एक वेरिएबल लिया बाइट b इज इक्वल टू 12, और मैंने v1 की वैल्यू क्या कर दी, b, यानी कि शॉर्ट की वैल्यू मैंने कास्टिंग कर दी, b की वैल्यू एक ऐसे वेरिएबल में स्टोर कर दी जो शॉर्ट है। ठीक है, फिर हमारे पास है इंट v2 इज इक्वल टू b, तो ये इसको भी स्टोर कर देगा, कोई एरर नहीं देगा। ठीक है, फिर मैंने एक और वेरिएबल डिक्लेयर किया लॉन्ग v3, इसको भी मैंने b वाली वैल्यू ही दे दी। तो ये सारी मेरे पास इम्प्लिसिट कन्वर्जन हो गई। इम्प्लिसिट मीन्स इसमें देखिए मैंने कुछ भी नहीं करना पड़ा, ऑटोमेटिकली मेरा कंपाइलर उसको ट्रांसफॉर्म कर देगा। जो हमने देखा था, वी कैन मूव फ्रॉम बाइट टू शॉर्ट, बाइट टू इंट एंड बाइट टू लॉन्ग। सिमिलरली अब हम देखते हैं शॉर्ट से हम कहाँ जा सकते हैं। शॉर्ट की वैल्यू क्या बाइट को दे सकते हैं? नहीं दे सकते, क्योंकि टाइप्स जो हैं वो कंपेटेबल तो हैं। कंपेटेबल मीन्स एक टाइप का ही डाटा स्टोर कर रही हैं, लेकिन यहाँ पे मेरे पास डेस्टिनेशन छोटी और सोर्स बड़ी है, तो मैं शॉर्ट से बाइट पे नहीं जा सकती। लेट से मैंने एक वेरिएबल लिया बाइट वेरिएबल 4 इज इक्वल टू v1। एरर आ गया। एरर क्या आ गया, cannot implicitly convert type short to byte and explicit conversion exists, are you missing a cast। यानी कि वो कह रहे हैं कि अब आप implicitly डायरेक्टली एक बड़ी डाटा टाइप के वेरिएबल को वैल्यू को एक छोटी डाटा टाइप के वैल्यू में स्टोर नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसके लिए इम्प्लिसिट कास्टिंग नहीं हो सकती, आपको एक्सप्लिसिट कास्टिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, वो हम देखेंगे आगे जाके कि एक्सप्लिसिट कास्टिंग क्या होती है, अभी मैं इम्प्लिसिट एक्सप्लेन कर रही हूँ। So we can move from byte to short, byte to int and byte to long, but we cannot move from short to byte। short से बड़े वाले की तरफ तो हम आ सकते हैं। लेट्स से मैंने एक और इंटीजर लिया, इंटीजर a1 is equal to b1,
यानी कि जो शॉर्ट वाला वेरिएबल है इसकी वैल्यू मैंने किसको दे दी है, एक इंटीजर को। देखें कोई एरर नहीं आया। इसी तरह मैं एक और लॉन्ग में भी ट्रांसफॉर्म कर सकती हूँ। लॉन्ग A2 इज इक्वल टू V1, तब भी कोई एरर नहीं आया। अगर मैं इंटीजर से शॉर्ट पे जाना चाहूंगी, यानी कि बैकवर्ड, इंटीजर 32 बिट लेता है, शॉर्ट 16 बिट लेता है, तो मैं जब 32 बिट को 16 में रखना चाहूंगी तो वो नहीं ले सकेगा। ठीक है, ये भी करके देख लेते हैं। ये हम कैसे करेंगे, हम करते हैं शॉर्ट शॉर्ट A3 इज इक्वल टू, ये जो मैंने इंटीजर डिक्लेयर किया है A1, इसने मुझे एरर दे दिया। ठीक है कि A1 मेरे पास एक इंटीजर है और मैं एक इंटीजर से शॉर्ट की तरफ नहीं जा सकती। ठीक है, तो जो चार्ट मैंने वो बताया था आपको, देखिए हम बिल्कुल अकॉर्डिंग टू चार्ट चल रहे हैं कि हम कहाँ से कहाँ जा सकते हैं। बाइट से हम शॉर्ट पे जा सकते हैं, बाइट से इंट जा सकते हैं, बाइट टू लॉन्ग जा सकते हैं, शॉर्ट से इंट जा सकते हैं, शॉर्ट टू लॉन्ग जा सकते हैं, और इंट से सिर्फ लॉन्ग, और फ्लोट में हम देखते हैं कि हम कैसे जा सकते हैं। अब हम देखते हैं कि इंट से हम लॉन्ग जा सकते हैं। तो मेरे पास एक लॉन्ग वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किया V4 लेट्स से, और इसको मैं क्या वैल्यू दे रही हूँ, A1 की वैल्यू दे रही हूँ। ठीक है, इसमें मुझे कोई भी यहाँ पे एरर नहीं दिया। लॉन्ग V4 इज इक्वल टू A1, मैंने A1 एक इंटीजर वैल्यू है और उसको मैं एक लॉन्ग में स्टोर कर रही हूँ, तो कोई एरर नहीं दे रहा। हाँ, अगर मैं इंटीजर में कोई लॉन्ग वैल्यू रखना चाहूँगी, लेट्स से मैंने कहा इंट x, यानी कि एक और वेरिएबल, और उसमें मैं लॉन्ग वाले वेरिएबल की वैल्यू रख रही हूँ विच इज V4, तो इट विल थ्रो एन एरर। आप एक लॉन्ग जो कि 64 बिट ले रहा है उसको आप 32 बिट में स्टोर नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास सोर्स बड़ी है और डेस्टिनेशन छोटी है, स्पेस ज़्यादा चाहिए और जगह कम, तो आप नहीं कर सकते। अच्छा, अगर मैं चाह रही हूँ इनटू फ्लोट, देखिए ये सब मैं बता रही हूँ, ऐसे ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड हो रही हैं, आपको रिकॉर्डेड लेक्चर में भी मिल जाएंगी दोबारा। अच्छा, मैं यहाँ पे कह रही हूँ इंट a इज इक्वल टू 10, फ्लोट b इज इक्वल टू a, कंसोल डॉट राइट b। ठीक है, इसने क्या किया, इम्प्लिसिट कन्वर्जन कर दी इंट से फ्लोट में भी, क्योंकि इंट भी 32 बिट ले रहा है और फ्लोट भी 32 बिट ले रहा है। और कंपेटिबिलिटी इशू इसलिए नहीं आया क्योंकि अगर मेरे पास इंट में 10 है और मैं उसको फ्लोट में कर रही हूँ, सो इट कैन रिप्रेजेंट इट थ्रू 10.00000, उसमें मेरी वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यही चीज़ अगर मैं वाइस वर्सा करूँ, वाइस वर्सा करने के लिए अगर लेट से मैं कह रही हूँ इंट a इज इक्वल टू 10, f float b is equal to 12.78 f, जब भी हम फ्लोट को रिप्रेजेंट करते हैं आगे f जरूर मेंशन करते हैं। ठीक है, इसको हम सिर्फ a कर देते हैं। और अगर मैं यहाँ पे कहूँ a इज इक्वल टू b, यानी कि a की वैल्यू मेरे पास क्या हो जाएगी, b, so it will throw an same error, implicitly convert type। आप फ्लोट से इंट नहीं जा सकते क्योंकि प्रॉब्लम क्या होगी, इंट कैन नॉट स्टोर पॉइंट वैल्यू, और यहाँ पे मेरे पास 12.78 है। तो इस सिनेरियो के लिए मुझे इम्प्लिसिट कन्वर्जन नहीं करनी पड़ेगी, बल्कि मुझे एक्सप्लिसिट कन्वर्जन करनी पड़ेगी। एक्सप्लिसिट कन्वर्जन हम कैसे करेंगे, एक्सप्लिसिट कन्वर्जन हम करेंगे
देखें अब एरर हट गया। एक्सप्लिसिट का मतलब ये है कि कंपाइलर खुद से ऑटोमेटिकली कन्वर्ट नहीं करेगा, आपको एज ए प्रोग्रामर खुद से जाके कोड में थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, एक्सप्लिसिट कन्वर्जन, टाइप कास्टिंग। और ये टाइप कास्टिंग मेरे पास कैसे होगी, b यानी कि 12.78 है, इसको पहले इंटीजर में ट्रांसफॉर्म करो। मींस आप खुद से कंपाइलर को कह रहे हैं कि ये 0.78 वाली वैल्यू कंपाइलर डिस्कार्ड कर देगा, 0.00 ये क्या कर देगा, पॉइंट हटा देगा, और इस 12 को यानी कि इस 12.78 को इंटीजर में ट्रांसफॉर्म करेगा, पॉइंट के बाद वाली सारी चीजें हटा देगा और ए में स्टोर कर देगा। और जब मैं प्रिंट करवाऊंगी console.write9 b, ठीक है, इसने क्या किया, कन्वर्जन कर दिया। कन्वर्जन कैसे की, मेरे पास पॉइंट के बाद वाली चीज़ों को डिस्कार्ड कर दिया और पॉइंट से पहले इंटीजर में ट्रांसफॉर्म किया, एंड आफ्टर कन्वर्टिंग इट इन इंटीजर इट स्टोर इट इन इंटीजर वैल्यू। तो ये मेरे पास एक्सप्लिसिट कन्वर्जन हो गई, जिसको हम टाइप कास्टिंग कह रहे हैं, जिसमें हम जो है वो एक डाटा टाइप को कास्ट करवा रहे हैं किसी और डाटा टाइप में और फिर वैल्यू में स्टोर करवा रहे हैं। जी, क्लास यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, ये मीटिंग एंड होने वाली है, 7 मिनट्स रह गए। आप काइंडली इस सेशन पे, इस जो फर्स्ट 2 सेशन थे उसकी अटेंडेंस यहाँ पे सेंड कर दें, स्टूडेंट नेम एंड स्टूडेंट आईडी। और सेकेंडली ये कि काइंडली एक काम ये करें कि ये जब मीटिंग एंड हो जाए तो फिर इसी सेम मीटिंग आईडी पे हम दोबारा ज्वाइन करते हैं। अच्छा, आप लोगों की कोई क्लास है अभी 12:30 पे? कितने स्टूडेंट्स हैं जिनकी क्लास है? जी, क्लास अटेंडेंस सबकी मार्क हो गई? अटेंडेंस मार्क हो गई सबकी? ओके। अच्छा, कोई क्लास है अभी आप लोगों की 12:30 पे? कितने स्टूडेंट्स हैं जिनकी क्लास है? कब है 12:30 पे? अच्छा, मुदस्सिर की क्लास है। कब है मुदस्सिर, टाइमिंग बताएंगे प्लीज?
12:30 ओके। एनीवन एल्स जिसकी क्लास है अभी? मुदस्सिर के अलावा कोई और है यहाँ पे जिनकी क्लास है? ओके, कोई नहीं है। ठीक है, तो हम कोशिश ये करते हैं कि हम 12 बजे से पहले पहले क्लास एंड कर दें। ओके जी, यहाँ तक कोई क्यूरी, कोई सवाल? इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट कन्वर्जन समझ में आ गई कि इम्प्लिसिट कन्वर्ट, अब जो चीज़ इम्प्लिसिटली कन्वर्ट नहीं हो सकती उसको हम कैसे कन्वर्ट करते हैं? एक्सप्लिसिटली, यानी कि इस तरीके से। जी क्लास, जी मुदस्सिर, कोई क्यूरी है? अच्छा, आज अभी यहाँ तक हमने जो देखा है डाटा टाइप्स एंड कन्वर्जन, यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है तो आप पूछ सकते हैं। क्लियर है? ओके, एनीवन एल्स जिसको कोई क्यूरी हो? ठीक है, कोई क्यूरी नहीं है। ठीक है, तो हम ये मीटिंग एंड होती है, फिर एक लास्ट मीटिंग हम इसी मीटिंग आईडी पे दोबारा ज्वाइन करेंगे जो हमारा लास्ट सेशन होगा, और उसमें हम देखेंगे कि ऑपरेटर्स, देखिए उसमें हम ऑपरेटर्स देखेंगे कि सी शार्प में ऑपरेटर्स की क्या क्या टाइप्स हैं, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं हमारे पास, फिर डिफरेंट एक्सप्रेशंस हम देखेंगे सो दैट वी कैन स्टार्ट डिसीजन स्टेटमेंट्स। इफ एल्स कैसे काम करता है ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दूंगी ऑपरेटर्स का, क्या ऑपरेटर्स वर्क, और फिर हम देखेंगे कि किस तरीके से हम एक्सप्रेशंस को सी शार्प लैंग्वेजेस में मैप कर सकते हैं। सो वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स इन सी शार्प। सबसे पहले आते हैं हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स कौन से होते हैं? जो अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, लाइक सिंपल प्लस, दो ऑपरेंड्स को ऐड करेंगे, माइनस, सब्ट्रैक्शन होगी, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। डिवीजन ऑपरेटर क्या बताएगा? न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। ठीक है, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करेगा और वो जो क्वोशंट आएगा आपके पास उस क्वोशंट को रिटर्न करेगा। मॉड्यूलस ऑपरेटर क्या करेगा? मॉड्यूलस ऑपरेटर अंडर रिमाइंडर ऑफ आफ्टर एन इंटीजर डिवीजन। मॉड्यूलर ऑपरेटर क्या करेगा? जो रिमाइंडर आएगा न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करेगा, डिवाइड करने के बाद एक आता है क्वोशंट और एक आता है रिमाइंडर। तो ये मॉड्यूलस ऑपरेटर क्या रिटर्न करेगा? रिमाइंडर ऑपरेटर। प्लस प्लस क्या है? इंक्रीमेंट ऑपरेटर है। माइनस माइनस क्या है? डिक्रीमेंट ऑपरेटर। लेट्स से अगर मैं कह रही हूँ a इज इक्वल टू 10 एंड a प्लस प्लस, तो a प्लस प्लस क्या करेगा? 10 में 1 का इंक्रीमेंट कर देगा 11। अगर मैं कह रही हूँ माइनस माइनस, तो 10 में से एक माइनस कर देगा 9। ये प्रैक्टिकली मैं आपको सारी चीज़ें अभी करके बताऊंगी वो एडिटर पे। देन वी हैव रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर में हमारे पास इक्वलिटी ऑपरेटर आता है, इज इक्वल टू, नॉट इज इक्वल टू, ग्रेटर देन, less than, greater than is equal to, less than is equal to. Then we have logical operators. Logical operators में हमारे पास कौन से आते हैं? लॉजिकल एंड, लॉजिकल और, एंड नॉट। ठीक है, फिर हम प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल्स में ये सारी चीज़ें देखेंगे और यहाँ पे रेफरेंसेस भी गिवन है। ठीक है, आप चाहें तो आप इन रेफरेंसेस पे भी जाके इनकी फर्दर एग्जाम्पल देख सकते हैं, और मैं अभी क्लास में भी कराऊंगी। ये मीटिंग एंड होने वाली है, इसी से मीटिंग आईडी पे फ़ौरन दोबारा ज्वाइन करते हैं और ये रिलेशनल ऑपरेटर्स को वन बाय वन जाके देखते हैं कि ये किस तरीके से ये वर्क करते हैं।